हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आज आपके लिए एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूँ सीड टेक्नोलॉजी के लिए, जो हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बेशक आप एमएससी या पीएचडी या आईसीआर नाबार्ड कोई भी मतलब एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उसको पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उसे मैंने सीरीज़ बनाई है, तो आज फर्स्ट लेक्चर है, बिकॉज एक लेक्चर में उसको कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं है। तो आप स्टार्टिंग से बने रहिए, आप देखते रहिए रेगुलर वीडियोस। मैं डालता रहूँगा, कोशिश करूँगा जितनी जल्दी बना सकूँ मैं। तो आज हमारा फर्स्ट मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। बेसिकली सीड चीज़ क्या है, तो सीड से मैं आपको सिंपल एक इंग्लिश जो मैं लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँगा। सीड्स को हम बीज बोलते हैं। सीड अ पार्ट ऑफ प्लांट बॉटनिकली राइपन्ड ओव्यूल कंटेनिंग एम्ब्रियो। एम्ब्रियो जो इंटरनल पार्ट है जहाँ से नया प्लांट निकलेगा, राइट, इन द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट विथ फूड रिजर्व। डेवलपमेंट होने के लिए उसके अंदर जो सीड है उसके अंदर फूड रिजर्व है, राइट। ये हमारा, हम बोलते हैं इसको अ पार्ट ऑफ प्लांट। अब एक सेकंड इंपॉर्टेंट है, देखिए हमें जनरली सीड को अगर बात, तो आपके माइंड में बीज याद आता है, राइट। अब इन्होंने जो बोला है एज़ पर जो मैं बुक जो फॉलो कर रहा हूँ, राइट, उसके अकॉर्डिंग जो सोइंग मटेरियल है, मैं डॉक्टर हरपाल सिंह तोमर की सीड टेक्नोलॉजी की बुक है उसको रेफ़र करके बता रहा हूँ आपको। सोइंग मटेरियल क्या है? इट इज़ डिफाइंड एज प्रोपेगेटिंग मटेरियल। जिससे भी आप उसको प्रोपोगेट करेंगे, मीन्स 1 से 2 प्लांट बनाएंगे, वो सब सीड है। चाहे वो रूट हो, चाहे स्टेम हो, चाहे लीफ हो, चाहे फ्रूट हो, या जो सेक्सुअली प्रोड्यूस सीड है, राइट। तो यहाँ पे आपको एक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर वो आपको सीड पूछता है, देखिए मेरे साथ बने रहेगा, मैं आपको ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्लियर करूँगा। अगर वो आपको क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज़ सीड, और ऑप्शन में आपको देता है फ्रूट, स्टेम, लीफ, राइट, तो आपको जो है ये, और लास्ट में ऑप्शन होगी ऑल ऑफ दीज, तो ऑल ऑफ दीज की ऑप्शन जो होगी वो सही होगी, राइट। तो थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेप्चुअली समझेगा इसको, राइट। तो उसके बाद मैं आपको बताता हूँ डिफरेंस बिटवीन सीड एंड ग्रेन। मैंने कोशिश की आपके लिए कि मैंने जो भी आज की प्रेजेंटेशन है उसको मैंने टेबुलर फॉर्म में, टेबल की फॉर्म में बनाया है, ताकि आपको जो एक्सप्लेनेशन करना मेरे लिए आसान हो, आपके लिए समझना आसान हो। तो सेकंड हमारे पास डिफरेंस बिटवीन सीड एंड ग्रेन। ये भी काफ़ी कंफ्यूजिंग रहता है, सीड किसे कहना है, ये भी काफ़ी कंफ्यूजिंग रहता है हमारे लिए कि सीड क्या है और ग्रेन क्या है। देखिए हम जो डिस्क्रिप्शन है, सेक्सुअली सीड जो है वो सेक्सुअली प्रोड्यूस होता है एज वेल एज पार्ट ऑफ प्लांट, जो मैंने अभी आपको बताया। जो ग्रेन है आर सेक्सुअली प्रोड्यूस सीड ऑफ सीरियल्स और मिलेट्स के, हम जो सीड हैं उनको जनरली ग्रेन वर्ड यूज़ करते हैं, याद रखिएगा। सीरियल्स और मिलेट्स, जो हमारे पास सीरियल्स हैं और मिलेट्स हैं, जो इनके सीड होते हैं उनको हम बोलते हैं ग्रेन्स, राइट। तो प्रोडक्शन की फॉर्म में अगर बताया जाए, सीड आर साइंटिफिकली प्रोड्यूस्ड एंड नीड ऑल डेटा, जो भी उसके आपको करेक्टरिस्टिक्स चाहिए सीड के लिए सब चाहिए होता है। बट इन ग्रेन आपको कोई मतलब नहीं है उसके करेक्टरिस्टिक्स क्या है, यू आर सिर्फ कंसर्न आपका क्या होता है कि वो कमर्शियली ग्रोन हो जो आप यूज़ कर रहे हो, और उससे मैक्सिमम यील्ड आए। हम ग्रेन की बात जब करते हैं, जब हम यील्ड की बात करते हैं, हमें मैक्सिमम प्रोडक्शन चाहिए। सीड की बात कब करते हैं? जब हमें नया प्लांट चाहिए, राइट। थोड़ा सा तो हम कॉमन सेंस भी यूज़ करेंगे तो पता है हमें। क्वालिटी ग्रेन में अगर करें तो ओनली प्रोडक्शन और बेटर न्यूट्रिशन, जैसे हम बोलते हैं अपना गोल्डन राइस की बात करते हैं, रिच इन विटामिन ए, तो वो क्या है, बेसिकली ग्रेन है जो कि प्रोडक्शन में हम हाई यील्ड दे प्लस बेटर न्यूट्रिशन हो। सीड की बात करते हैं तो हमें सब कुछ चाहिए, इसकी हाई जर्मिनेशन चाहिए, जेनेटिक एंड फिजिकली प्योरिटी भी हम देख के चलते हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स जो हमें सीड में चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारे पास ट्रीटमेंट की बात करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ट्रीटमेंट, ग्रेन को हम कोई ट्रीटमेंट नहीं देते जनरली, क्योंकि ये हम कंजप्शन के लिए यूज़ करेंगे, ह्यूमन कंजप्शन के लिए यूज़ करेंगे, तो हम इसको जनरली कोई ट्रीटमेंट नहीं देते। बट सीड को हम टॉक्सिक जो भी हमारे केमिकल है उसे ट्रीटमेंट देते हैं, जैसे फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड, एक्रीसाइड्स, इन सबसे बचाने के लिए हम उनको ट्रीटमेंट देते हैं विद केमिकल्स, राइट। मैंने यहाँ पे आप एक क्वेश्चन पूछा है, इज सीड कैन बी कन्वर्टेड टू ग्रेन और ग्रेन कैन बी यूज्ड एज सीड। तो मेरे को जब आप इसको पूरा देख लेंगे उसके बाद मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली इसका आंसर दीजिएगा, ताकि मुझे पता लगे आप क्या अंडरस्टैंडिंग है। गलत होगा तो मैं उसको नेक्स्ट टाइम आपको एक्सप्लेन करूँगा क्या उसका, जो मैंने क्वेश्चन पूछा उसमें क्या आंसर आ सकता है। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम टाइप ऑफ सीड, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे पास। तो बेसिकली जो जनरली हम जानते हैं वो 2 टाइप से होते हैं सीड, एक सेक्सुअली प्रोड्यूस सीड, एक एसेक्सुअली। सेक्सुअली हम जानते हैं जहाँ पे मेल फीमेल गैमेट्स मीट करेंगे और हमारे पास सीड प्रोड्यूस हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि इसमें काफ़ी टाइप की एसेक्सुअल, जैसे अंडरग्राउंड की बात करता हूँ, देखिए इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। अंडरग्राउंड, सब एरियल, लीफ, विबिन एंड आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन, ये हमारे पास मेजर 5 टाइप की क्लासिफिकेशन है अंडर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
तो अंडरग्राउंड की जब बात करते हैं तो इसमें आता है हमारे पास राइजोम, राइट, जिसमें कि हम जिंजर टर्मरिक यूज़ करते हैं। कॉम की बात करें तो जिमीगंध का एग्जांपल है। बल्ब की बात करें अनियन, गार्लिक, ट्यूबर, पोटैटो। सब एरियल जो कम्प्लीटली हवा में नहीं है और कम्प्लीटली अंडरग्राउंड भी नहीं है, राइट, तो हम बोलते हैं रनर, घास के हम जो जनरली जो नॉर्मल घास उगता है। सकर्स बोलते हैं हम, मिंट हो गया, क्राइसेंथियम में यूज़ करते हैं। ऑफसेट्स जैसे वाटर हाइसेंथ आपने देखा होगा, जो हमारे जितने भी तालाब वगैरह होते हैं उसके अंदर एक पर्पल कलर का फूल जिस प्लांट पे लगता है उसको वाटर हाइसेंथ कहते हैं। ये दोनों आपस में कनेक्टेड होते हैं, बीच में से कट कर देते हैं, जिसको हम बोलते हैं ऑफसेट्स, राइट। देन स्टोलन, स्ट्रॉबेरी के केस में यूज़ करते हैं। स्टोलर रनर नियरली सिमिलर सा टर्म है, अब एग्जांपल याद रखिएगा। लीव्स जैसे हमारे पास ब्रायोफाइलम करके एक प्लांट है हमारे पास, कैक्टस टाइप का दिखता है, उसके लीफ के ऊपर ही जर्मिनेट करते हैं नए जो प्लांट हैं, तो वहीं से हम ब्रेक करके उनको जर्मिनेट कर सकते हैं डायरेक्टली। देन बल्बिल्स, यम, गार्लिक, राइट। देन आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन जैसे रूट कटिंग है आपके पास, ऑरेंज है, लेमन है, इनकी रूट कट करके आप ग्रो कर सकते हैं। स्टेम कटिंग में हम शुगर केन में जैसे हम रटून वर्ड यूज़ करते हैं तो दोबारा हम ग्रो कर सकते हैं। स्वीट पोटैटो, बर्डिंग हम रोज़ के केस में करते हैं, बर्ड रिमूव करके नहीं लगा सकते हैं वहाँ पे प्लांट। ग्राफ्टिंग करते हैं मैंगो लीचिंग के अंदर, लेयरिंग करते हैं लेमन, ग्रेप्स, रोज के अंदर। अब एक आता गोयटी, गोयटी रबर और लेमन में यूज़ करते हैं, राइट। तो ये गोयटी थोड़ा याद रखिएगा, इसका एग्जाम्पल ठीक है, लेमन और रबड़ में। इसमें जनरली हम क्या करते हैं, प्लांट लेते हैं जो उसकी स्टेम है उसको हम सर्कुलर रिंग में उसका जो बार का आउटर पोर्शन है वो उतार लेते हैं, राइट। और वहाँ पे हम हमारा जो ग्रोथ मीडिया बोल सकते हैं हम, जिसमें हम न्यूट्रिएंट थोड़ा बहुत हमारे पास जो मिक्सचर होता है न्यूट्रिएंट का जिसमें हम ग्रो कर सकें, वो हम वहीं पे उसको टाई कर देते हैं स्टेम के ऊपर। तो धीरे धीरे उसमें रूट निकलने लग जाती है। जब वो प्लांट तैयार होना शुरू हो जाता है हम वहाँ से कट करके उसको नई जगह लगा लेते हैं। इसको गोयटी बोलते हैं, याद रखना, एक सेपरेट सा टर्म है गोयटी, राइट। अब नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो आता है ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्गेटिविटी ऑफ सीड्स। कितने टाइम के लिए सीड को हम लॉन्ग स्टोर कर सकते हैं विदाउट लूजिंग देयर वायबिलिटी। वायबिलिटी मीन्स ताकि दोबारा लगाओ तो वो जर्मिनेट कर जाए, उसको बोलते हैं वायबिलिटी। तो हमारे पास बेसिकली तीन है, माइक्रोबायोटिक, मीजोबायोटिक एंड मैक्रो। माइक्रो मीन्स छोटा, मतलब शॉर्ट टर्म, मीजो मीन्स इंटरमीडिएट, मैक्रो मीन्स बड़ा। अब कितना का है, लेस देन 3 ईयर, 3 to 15, 15 to 100 ईयर। याद रखना, ऑन द बेसिस ऑफ अवेट 1908 की क्लासिफिकेशन है। ऑन द बेसिस ऑफ स्टोरेबिलिटी की बात करें, आप स्टोर कर सकते हो, ये भी सेम ही लगभग है, राइट। इसके अंदर है ऑर्थोडॉक्स सीड। ऑर्थोडॉक्स अगर सीड की आप बात करोगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आता है क्या होता है ऑर्थोडॉक्स सीड। तो सीड जो होते हैं सक्सेसफुली आप इनको ड्राई कर सकते हो अप टू 5% और लो मॉइस्चर, राइट, दैट इज नोन एज ऑर्थोडॉक्स सीड। तो इसमें हमारे पास अगेन 2 टाइप के हैं, ट्रू एंड सब ऑर्थोडॉक्स। अब जो ट्रू हैं आप उनको अगेन वही रिलेटिवली लॉन्गर टाइम के लिए स्टोर कर सकते हो, इवन एट फ्रीजिंग, सब फ्रीजिंग टेम्परेचर तक भी ले जा सकते हो। बट सब ऑर्थो को आप कर सकते हो, राइट, स्टोर अंडर द सेम कंडीशन एज ट्रू ऑर्थोडॉक्स बट फॉर शॉर्टर पीरियड एज कम्पेयर टू ट्रू ऑर्थोडॉक्स, राइट। नेक्स्ट हमारे पास इंटरमीडिएट। दी सीड जो है हम इनको कैन बी ड्राइड कर सकते हैं मॉइस्चर लेवल अप टू 12 to 15%, राइट, बट सेंसिटिव टू लो टेम्परेचर। अगर आप लो टेम्परेचर देंगे तो इनकी वायबिलिटी लॉस होने के चांसेस हैं, राइट। देन हमारे पास रिकैल्सिटेंट सीड जो हमारे पास, इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, इनका जो मॉइस्चर कंटेंट है आप रिड्यूस कर सकते हो बिलो 12 to 13% एंड दे आर अनएबल टू टॉलरेट फ्रीजिंग टेम्परेचर, राइट। इसमें दो तरह के आते हैं, टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल। जो हमारे पास टेम्परेट हैं वो एक्चुअली उसको आप एज़ कम्पेयर ट्रॉपिकल कुछ टाइम के लिए स्टोर कर सकते हो लो टेम्परेचर पे, बट टेम्परेट को अगर आप थोड़ा सा भी एक्सपोजर दोगे लो टेम्परेचर का तो अपनी वायबिलिटी लूज़ कर देते हैं, राइट। इनको बोलते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ स्टोरेबिलिटी, राइट। तो हमारे पास नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ जनरेशन सिस्टम, राइट, कैसे आपने उनको जनरेट किया है। तो इसके अंदर काफ़ी फेमस टॉपिक है ये ब्रीडर सीड फाउंडेशन रजिस्टर्ड सर्टिफाइड। तो मैंने एक टेबल बनाया है जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे टैग कलर हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट आता है ब्रीडर सीड के लिए, गोल्डन येलो, फाउंडेशन पर्पल, रजिस्टर्ड पर्पल, सॉरी फाउंडेशन वाइट, रजिस्टर्ड पर्पल, सर्टिफाइड ब्लू। स्पेसिंग पता होनी चाहिए, प्रोड्यूस्ड बाय, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ब्रीडर सिर्फ आप ब्रीडर सीड से बना सकते हो। फाउंडेशन सीड्स आपको क्वेश्चन मान लो आ जाता है एग्जाम में, फाउंडेशन सीड्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम ब्रीडर सीड, फाउंडेशन सीड, नन ऑफ द अबव या बोथ ऑफ ए एंड बी, राइट। तो आपके लिए आंसर है बोथ ए एंड बी। ब्रीडर सीड से बना सकते हो और फाउंडेशन को दोबारा फाउंडेशन सीड से बना सकते हो। देन रजिस्टर्ड सीड अगेन फॉर फाउंडेशन रजिस्टर्ड फाइड, बट सर्टिफाइड सीड इज ओनली फाउंड फ्रॉम फाउंडेशन सीड, राइट। देन प्योरिटी की बात करें, अदर देन ब्रीडर सीड किसी में 100% प्योरिटी नहीं होती। प्रोड्यूस्ड बाय ब्रीडर
जो ब्रीडर सीड हैं, फाउंडेशन है वो गवर्नमेंट फार्म पे जनरली प्रोग्रेसिव फार्म बनाते हैं रजिस्टर्ड सीड। सर्टिफाइड सीड को गवर्नमेंट फार्म्स रजिस्टर्ड सीड ग्रोअर बनाते हैं। और ये जितने भी इधर हम प्रोड्यूस बाय की बात कर रहे हैं सब सीड टेस्टिंग जो अथॉरिटी एजेंसी है उसके गाइडलाइन के अंदर ही होता है, और कोई ना कोई पर्सन इसके लिए जो गाइडेंस टेक्निकल सुपरविजन के लिए कोई ना कोई अलॉट किया गया होता है जो कि इसको टाइम टू टाइम चेक करता है और मेंटेन करता है, राइट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये टेबल, बेशक आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, राइट। अदरवाइज वीडियो आपके पास है, जब भी प्रॉब्लम हो देख सकते हो, बट ये टेबल आपको टिप्स पे याद कर लीजिए, ये डेफिनेटली कहीं ना कहीं क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इम्प्रूव्ड एंड सुपीरियर सीड, इसके अंदर भी काफ़ी रहता है। अच्छा, मैंने लास्ट में एक क्वेश्चन था जो लास्ट वाले में था, विच सीड आर नॉट प्रोड्यूस इन इंडिया, ये मुझे कमेंट में करके बताइएगा कौन इनमें से कौन से टाइप के सीड जो हमारे इंडिया में नहीं बनते, राइट। अब है थोड़ा सा ये कंपैरिजन नहीं है, ये मैंने सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए टेबल बना दिया। इम्प्रूव्ड और सुपीरियर, इम्प्रूव्ड वैरायटी होती है जो वैरायटी जो हम ग्रो कर रहे हैं उससे बेटर आ रही है, उसको बोलते हैं हम इम्प्रूव्ड सीड या इम्प्रूव्ड वैरायटी, राइट। इम्प्रूव्ड कब बोलते हैं आप, जो पुरानी है उससे कब इम्प्रूव्ड है, हाई यील्ड हो, बेटर क्वालिटी हो, रिस्पॉन्सिवनेस हो। अब रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब क्या हुआ कि आप जो डोज डाल रहे हो, देखो हम बेटर यील्ड का मतलब क्या होगा, जितने आप हाई इनपुट दोगे उतने हाई आउटपुट आए। तो रिस्पॉन्सिवनेस मतलब आप हाई डोज ऑफ फर्टिलाइजर के लिए वो हाई रिस्पॉन्स करे और हाई यील्ड दे, राइट। वाइडर अडोप्टेबिलिटी का मतलब हो गया आप उसको किसी भी क्लाइमेटिक कंडीशन या डिफरेंट सॉइल में आप उसको लगा सको। रेजिस्टेंट टू एडवर्स कंडीशन आप समझते हो, ड्रॉट, फ्रोस्ट, प्रोन, हीट, इंजरी, अल्कलिनिटी, कोई भी एडवर्स कंडीशन हो उसमें वो उसको अडॉप्ट कर सके। प्रॉपर एंड सिंक्रोनाइज मेच्योरिटी की बात है कि शुड बी मेच्योर एट प्रॉपर टाइम, राइट। अगर वो अर्लीनेस है तो अर्ली वाली आए, तो मैच्योरिटी शुड बी यूनिफॉर्म, ताकि आप उसको पिक करो, कटिंग करो तो वो ईजिली हो जाए, दैट इज़ इम्प्रूव्ड सीड। अब सुपीरियर की बात है, देखो सुपीरियर और इम्प्रूव्ड में फ़र्क बहुत स्लाइटली सा है। इम्प्रूव्ड में सिर्फ हमने यील्ड की बात की, आउटर की बात की है उसके। सुपीरियर की बात जब करते हैं इंटरनल की, ये उससे सुपीरियर सीड है। इम्प्रूव्ड सेम को आपने इम्प्रूव किया, सुपीरियर उसको आपने एक नई चीज़ में बना दिया जो कि उससे फार बेटर है। जैसे फिजिकल प्योरिटी है, ऑप्टिमम मॉइस्चर की बात करते हैं, सीड शुड हैव ऑप्टिमम मॉइस्चर, ताकि जब आप उसको ग्रो करो तो वो ईजिली ग्रो कर सके और सीड पेस्ट वगैरह जो इन्फेस्ट है उनसे बच सके। जेनेटिक प्योरिटी उसकी होनी चाहिए जिससे आपने लिया वो। वायबिलिटी की बात करते हैं, जर्मिनेशन शुड भी हाई होनी चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए, सीड हेल्थ जो है वो प्रॉपर होना चाहिए, कोई इनबॉर्न सीडबॉर्न कोई डिजीज़ नहीं होना चाहिए, राइट। अब कुछ मैं आपके लिए इसमें कुछ क्वेश्चन भी है मेरे पास। वट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर सीड वायबिलिटी फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, क्या इंपॉर्टेंट है कि सीड लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसका सीड कॉट और उसकी रेसिस्टेंट टू वर्ड वाटर मॉइस्चर। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है और उसमें वाटर और मॉइस्चर का ऑप्शन है तो वो सही होगा। वट इज़ ट्रुथफुली लेबल्ड सीड, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आता है। ट्रुथफुली लेबल्ड सीड क्या है, क्या होता है, काफ़ी टाइम क्या होता है जो सीड है वो फार्मर खुद से प्रोड्यूस कर लेता है या कोई प्राइवेट सीड कंपनी है वो खुद से प्रोड्यूस करती है, जिसके पास कोई सुपरवाइज़र नहीं है, कोई सुपरवाइज़र उसके पास नहीं है और ना ही वो कोई सर्टिफाइंग एजेंसी के अंडर में काम कर रहा है, राइट। अकॉर्डिंग टू दैट क्या होगा, जो हमारे पास स्टैंडर्ड है सर्टिफिकेशन के वो फुलफिल नहीं करेंगे जनरली, राइट। तो जो फार्मर अपने फील्ड पे बना रहा है या कोई प्राइवेट सीड कंपनी जो खुद से बना रही है विदाउट द सुपरविजन ऑफ एनी सर्टिफाइंग एजेंसी, उस तरह के जो सीड बनते हैं उनको ट्रुथफुली लेबल्ड सीड बोलते हैं, राइट। ये जो सीड हैं इनमें कोई गारंटी नहीं होती जेनेटिक प्योरिटी की। इट इज़ नॉट एज प्योर एज सर्टिफाइड सीड, ये भी इसके अंदर एक रहता है। अब बोला जाए जर्मिनेशन वायबिलिटी कितनी होनी चाहिए जो आप यूज़ कर रहे हो सीड, तो इसमें एट लीस्ट 90% उसकी जर्मिनेशन वायबिलिटी होनी चाहिए, राइट। अब यहाँ तक पढ़िए, कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूज़न है तो डेफिनेटली मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कोई डाउट है आपको कैसे क्लियर किया जा सकता है। और भी अगर आप कोई टॉपिक चाहते हो, सेपरेट कोई टॉपिक साथ में कुछ करना चाहते हो साथ साथ, तो मैं वो भी कोशिश करूँगा उसके लिए वीडियो बनाऊँ। तो थोड़ा सा ये वीडियो लंबी होगी मुझे लगता है, बट आई ट्राई कि मैं इसको, इसलिए मैंने डिटेल में नहीं गया हूँ, जितना मेरे को हो सकता था मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। और टेक केयर, ओके।